आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 11, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सेटलेबल सॉलिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर रिमूव्ड इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेंशन पीरियड इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज विच इज 1 to 3 hours। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Sewage may be disposed of without treatment into the water body if the available dilution is which is greater than 500, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगर एबव 500 है डाइल्यूशन फैक्टर तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, रॉ सीवेज कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। अगर डाइल्यूशन फैक्टर 300 to 500 के बीच में तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सच एज प्लेन सेडिमेंटेशन द इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड विच इज नॉट ग्रेटर देन 150 ppm। बिटवीन अगर 150 to 300 है तो स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन एंड केमिकल प्रिसिपिटेशन द इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड इज नॉट ग्रेटर देन 600 ppm होना चाहिए। लेस देन 150 ppm तो कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए। द इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड नॉट ग्रेटर देन 30 ppm एंड बीओडी 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट ग्रेटर देन 20 ppm होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेनली कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकंड ग्रिट रिमूवल, थर्ड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फोर्थ एरिएशन एंड 5 प्राइमरी सेडिमेंटेशन। तो करेक्ट ऑपरेशन क्या है? तो हमको पता है सबसे पहले क्या होता है हमारा स्क्रीनिंग, ठीक है, एंड देन ग्रिट रिमूवल, ठीक है, एंड देन आफ्टर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ठीक है, एंड देन आफ्टर द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, सॉरी, देन आफ्टर द एरिएशन एंड देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 5 4 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ फ्लो इज यूजली कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट विच इज एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट विच यूज बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज ए स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Activated sludge process is an example of dash which is a aerobic suspended. Next problem देखते हैं। In activated sludge plant rising sludge occurs due to denitrification in the settling tank. Next problem देखते हैं। Which of the following solid waste disposal method is economically most acceptable, which is composing. प्रॉब्लम देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी रिमूवल इन ट्रिकलिंग फिल्टर इज विच इज 75%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर रिमूव बीओडी अप टू विच रिमूव अप टू 70 to 80%। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी suited फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट फॉर विच इज ए पायरोलिसिस। ये आपका मेथड सुटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डी ऑक्सीडेशन इज काज्ड बाय विच काज्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट विच इज ऑक्सीडेशन। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच काइंड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट अरेंजमेंट इज आइडियल फॉर ए small colony for about 200 person which is a septic tank. Next problem, the detention time of design of grid chamber is which is a 40 to 60 second. Slugging phenomena is occur in which occur in the trickling filter. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर इज प्राइमरली इज विच इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू रिमूव बीओडी फ्रॉम द सीवेज। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज द एरोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड द एल्गी। Capacity of wastewater tank for a flow of 80 liter per day per hectare from 250 user in 30 meter cube. The detention period is, तो हमको पता है डिटेंशन पीरियड इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डिटेंशन पीरियड इक्वल टू, आपको वॉल्यूम दे रखा है 30 एंड डिस्चार्ज 80 इंटू परसेंट इंटू 100, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 36 आवर, ठीक है। ये अप्रॉक्स आएगा 37.5 आवर्स के, जो कि आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 36 आवर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है। कम्युनिटी वेस्ट मोस्टली लिक्विड नॉट कंटेनिंग एक्स्ट्रा इज एक्रेटा इज स्पेशली टर्म स्लज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द गैसेस गिवन आउट ऑफ सेप्टिक टैंक आर विच इज CO2, H2S एंड CH4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द स्पेसिंग ऑफ स्टील बार इन कोर्स स्क्रीन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज विच इज 50 mm। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टैंक प्लेस इन सेकेंडरी सेटलिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Sludge digestion produce gas with maximum content of which is a methane. Sludge drying headbed are used to separate water from digested sludge. Next problem देखते हैं which is the
Strength of sewage is normally given by the concentration of which is the concentration of organic matter. Option C is the correct one. Next problem देखते हैं. In a conventional sewage treatment plant employing trickling filter, the grid chamber is placed which is placed ahead of primary settling tank. Next problem देखते हैं जो कि है the natural process used which of the following river get clean is known as which is known as self purification. Option D is the correct one. Next problem देखते हैं. Recirculation in activated sludge process is done to. तो हमको पता है सप्लाई नीड मटेरियल टू द एरिगेशन टैंक में होता है. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द efficiencies of a sedimentation removal in the continuous sedimentation tank does not depend upon which is not depend upon depth of the tank. Next problem देखते हैं. Lower F/M ratio in the conventional activated sludge treatment plant will be means which means the higher BOD removal. ठीक है, F/M ratio का lower तो higher BOD removal हो जाएगा. ठीक है. To maintain the aerobic condition of sewage, the sewage is mixed with a large quantity of water is known as which is known as dilution. Next problem देखते हैं. The most important type of species involved in the degradation of organic matter in case of activated sludge process is which is heterotrophs. Option B is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि है मैच द फॉलोइंग. तो हमको पता है ग्रिड चैम्बर में क्या यूज़ होता है, स्टोक्स लॉ. ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ट्रिकलिंग फिल्टर. तो ट्रिकलिंग फिल्टर में एरोबिक मेथड है. ठीक है, और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमको पता है कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन एंड देन सेकेंडरी जोन सेटलिंग. ठीक है, तो हमको पता है 2 1 4 3. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इन सेफ्टी टैंक डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक बैक्टीरिया इज डन बाय विच एनारोबिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्लीनिंग इज डन बाय विच इज स्क्रबिंग एंड रिमूविंग टॉप लेयर इन स्लो सैंड फिल्टर. ये तो सही है. बैक वॉशिंग इन स्लो, बैक वॉशिंग तो रैपिड सैंड फिल्टर में होता है. स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉप लेयर इन रैपिड सैंड फिल्टर विच इज रॉन्ग एंड बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर हेंस 1 and 4 इज करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है why is proportional flow wear provided in the grid chamber which is to maintain the constant flow velocity in the grid chamber over a certain depth range. next problem देखते हैं जो कि है. A 25 ml sample was diluted to 250 ml with odorless distilled water so that the odor of the sample no longer perceivable. What was the threshold order number. ठीक है, तो TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इक्वल टू होता है फाइनल वॉल्यूम जो दे रखा 250 और वॉल्यूम ऑफ सैंपल 25. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 जो कि हो जाएगा ऑप्शन 20 से करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है. फॉर सीवेज treatment using an oxidation pond when it is get overloaded a chemical that is added to stimulate the algae growth is which is a sodium nitrate. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्लज डाइजेशन स्टेप इज विच इज हाइड्रोलिसिस एसिडोजेनेसिस एंड मेथोजेनेसिस. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि इन सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम ए ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड 0.75 मीटर लिक्विड डेप्थ has a flow of 750 meter cube per hour. The surface loading rate and detention period of the grid chambers are respectively. ठीक है, तो हमको पता है सरफेस LR SLR जो कि है सरफेस लोडिंग रेट. तो ये होता है Q अपॉन सरफेस एरिया L इंटू बी. तो यहाँ हमको Q दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है 750 मीटर क्यूब पर आवर. ठीक है, डिवाइड बाई L इंटू बी. L आपका हो जाएगा 10 और B की वैल्यू आपका दे रखा है 1.5. तो यहाँ से सरफेस लोडिंग रेट आ जाएगा 50,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब डिटेंशन टाइम इक्वल होता है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज. तो वॉल्यूम आपको डिटेंशन एवरेज 10 इंटू 1.5 इंटू 0.75 इंटू 60. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 750. ठीक है, डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 0.9 मिनट जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एरोबिक एंड एनारोबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. स्टेटमेंट 1 क्या बोला है कि बायोमास प्रोडक्शन इन द एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस इज लेस व्हेन कंपेयर टू एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज ए रॉन्ग. एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला कि एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज मोर इन एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस एज कंपेयर टू एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड तो एंड थर्ड स्टेटमेंट बोला स्टार्टअप पीरियड इज लेस इन एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस एज कंपेयर टू एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट. हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द पर्पस ऑफ इक्वलाइजेशन बेसिन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इज टू इट इज एब्जॉर्ब फ्लेटिंग flow rate. Next problem देखते हैं. A water treatment plant having discharge 1 meter cube per second has 14 filters to treat the water. Each filter is having 50 meter cube area, but due to backwashing activity, 2 filters are non-operational. The hydraulic loading rate is
मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर इज, ठीक है। तो हमको पता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई ए एन, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आपको हो जाएगा 1 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 16 × 60 × 24, जो कि 1 मीटर क्यूब पर डे हो गया, और यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी n1 - n2, जो कि हो जाएगा आपका 14 - 2, जो कि आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 × 15, जो कि हो जाएगा 144 मीटर क्यूब पर डे मीटर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। 144 आया ना, तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक गैस विच इज जनरली फाउंड इन प्रेजेंट इन सीवर इज विच इज H2S भी मिलता है, CO2 भी मिलता है, और CH4 भी मिलता है, हेंस ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट विच वर्क्स ऑन द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर विच इज द सेप्टिक टैंक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। During the second stage of anaerobic digestion of wastewater, it is necessary to maintain proper, which is the pH. Which of the following component is singularly effective in producing sludge for the activated sludge process, which is a chlorinated copras? Next problem देखते हैं। Grid chamber has the detention period of which is 45 seconds to 90 seconds. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि इफ द सीवेज कंटेन ग्रीसी एंड फैटी ऑयल दे कैन रिमूव इन, वी नो दैट विच इज रिमूव इन स्कीमिंग टैंक्स। एक प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन विच इज द स्लज डाइजेशन टैंक। प्रॉब्लम देखते हैं। Rate of filtration for rapid sand filter range from which is a range from 3000 to 6000. Generally for the satisfactory work of the sludge digestion unit, the pH range for of a digestion sludge shall be maintained as which is 6.5 to 8. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ ए पार्सल फ्लेम विच इज a grid chamber. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज विच इज एरिएशन एंड देन आफ्टर कोगुलेशन देन फिल्ट्रेशन देन डिसइंफेक्शन आर अकर। नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द F/m रेशियो शुड बी रेंज बिटवीन, द F/m रेशियो 0.3 to 0.4 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A sample of mixed liquor was found to have suspended solids 4500 mg per liter, and after setting for 30 minutes in 1 liter cylinder, it occupied 300 ml. The sludge volume index VI is, तो हमको पता है S sludge volume index इज इक्वल टू होता है VOB by XOB इंटू 1000, ठीक है। तो V, ठीक है, तो 300 डिवाइड बाई 4500 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगा 67, जो कि आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि द MLSS कंसनट्रेशन इन एन एरिएशन टैंक इज 2500 मिलीग्राम पर लीटर एंड द एसिटल स्लज वॉल्यूम इज 250 ml। द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, तो SVL अभी जस्ट हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑब्जर्व इक्वल टू 215 ml एंड एक्स ऑब्जर्व विच इज़ द आपको दे रखा है 2500 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे 86 ml पर ग्राम आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एक्टिवेटेड स्लज, तो एक्टिवेटेड स्लज क्या करता है? एक्टिवेटेड फर्टिलाइजिंग कंसिस्टेंट और हाई वाटर कंटेंट इंडिकेट डिग्री ऑफ एरिएशन, ठीक है, ये करता है। तो हेंस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरोबिक बायोलॉजिकल अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? तो क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सेटलेबल बायोफॉल एंड स्टेबल इनऑर्गेनिक इन द फंक्शन ऑफ एरोबिक बायोलॉजिकल अटैच ग्रोथ प्रोसेस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सेटलेबल बायोफ्लॉक एंड स्टेबल इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP, द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द गुड स्लज रेंज बिटवीन विच इज रेंज बिटवीन 50 to 100 मिलीग्राम पर, ठीक है, ml पर ग्राम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन बाय यूज ऑफ विच इज डन बाय ट्रिकलिंग फिल्टर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द टर्म विच डिफाइन द लोडिंग रेट ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स आर, ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है एरेशन पीरियड ऑफ द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम HRT विच इज ऑल्सो करेक्ट। BOD लोडिंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड करेक्ट। फूड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म F/m रेशियो विच इज ऑल्सो करेक्ट। स्लज आर ऑफ above term the correct terms are, ठीक है, sludge are which is also correct, ठीक है। तो hence all of these are correct। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। the absorbent most commonly used in water and waste treatment is which is the activated carbon granules of size 0.1 to 2 mm। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर अकर्स विच अकर एट ट्रिकलिंग फिल्टर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्लोरीन इज समटाइम यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट विच इज टू अवॉइड बकलिंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस रिएक्टर आर विच इज से एरोबिक हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The hydraulic retention time in extended aeration activated sludge system is which is 12 to 24 hours. Next problem, the hydraulic loading rate high trickling filter including recirculation in meter cube per meter square per day. ठीक है, तो हमको पता है ये 10 to 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन एनारोबिक कंडीशन विच इज ए स्लज डाइजेशन टैंक। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर द COD टेस्ट ऑफ सीवेज organic matter is oxidized by potassium dichromate K2Cr2O7 in the presence of presence in the sulfuric acid. Next problem देखते हैं। says raw waste water sample from AAWWTP has 5-day BOD equal to 2000 milligram per liter. Reaction constant K is equal to 0.23 per day at 20 degrees centigrade. Calculate volume of ultimate BOD which is calculated by, we know that the BOD formula of BOD 5 days which is a ultimate BOD जो कि L नॉट, ठीक है, 1 माइनस E की K इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से BOD ऑफ 5 डेज आपको पता है 2000 हो जाएगा। L नॉट 1 माइनस E की पावर रिएक्शन कॉन्स्ट 2.33 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से L नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2926.7 जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा 2926 जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ऑर्डर फोर सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर BOD वैल्यूज। तो हमने जस्ट इसका उल्टा देख रखा था। इंडस्ट्रियल वाटर इज ग्रेटर देन रिवर वाटर विच इज ग्रेटर देन टैप वाटर विच इज ग्रेटर देन बॉटल्ड वाटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम द इंडिकेटर यूज्ड इन COD टेस्ट इज विच इज द फेरोइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द बैक्टीरिया विच में सर्वाइव विथ और विदाउट फ्री ऑक्सीजन आर कॉल्ड विच इज अ फ्लोक्युलेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। An anaerobic reactor operates at 35 degrees centigrade treat wastewater with a flow of 200 millimeter cube per day and a biological soluble COD concentration is 500 gram per meter cube at 90% COD removal and a biomass synthesis yield of 0.04 gram volatile suspended solids COD used calculate amount of COD consumed। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है जो कि है 200 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, और आपको बायोलॉजिकल सॉल्युबल COD दे रखा है जो कि आपको 500 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, टोटल सॉल्युबल बायोलॉजिकल ठीक है सॉरी बायोलॉजिकल, ठीक है, COD जो किया जाएगा 200 इंटू 500 जो किया जाएगा 100 kg पर डे। ठीक है, हियर 90% ऑफ COD इज रिमूव। 90% अगर रिमूव तो 90/100 इंटू 100 kg पर डे जो किया जाएगा 90 kg पर डे जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ अमोनिया आयन टू कन्वर्ट टू नाइट्रेट आयन। तो हमको पता है रिएक्शन अगर हमको पता है तो अमोनिया रिएक्ट विथ 2 ऑक्सीजन एंड देन HNO3 प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन प्लस H2O। यहाँ देखोगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर डिस्चार्ज सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट into stream 5-day BOD at 20 degree centigrade should not exceed which not exceeded 30 milligram per liter। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। For satisfactory working for sludge digestion tank, the pH range of digested sludge should be maintained as which is maintained at 6 to 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन COD टेस्ट एज विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। BOD of treated water should be which is the 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The rate constant K of BOD equation which is a none of these। COD by BOD ratio of wastewater is which is a more than 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। During treatment of sewage, removal of sand and grit is done by which is done by Terriers tank। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है if the rate constant K at 20 degree centigrade is 0.1 per day, what percentage of BOD will be extracted in 5 days which is a 68%। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The coagulant which is a generally not used for treating the sewage is which is a ferric sulfate। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The biochemical oxygen demand BOD of the sewage is measured after which is 5 days at 20 degree centigrade। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ऑफ टाउन इज 20,000 kg पर डे एंड BOD पर कैपिटा पर डे 0.05 kg। द देन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द टाउन इज विच इज़ द होल है। ठीक है, कैसे आप करोगे ये आप पॉपुलेशन जो कि दे रखा है
20,000 kg per day, which is a divide by 0.05 kg per day per person, जो किया जाएगा होल है। तो ऑप्शन डी is the correct one. Next problem देखते हैं. The minimum dissolved oxygen which should always be present in water for a life is the survival of fish in river. The minimum dissolved oxygen required which is 4 milligram per liter. Next problem देखते हैं. 1 liter of sewage when allowed to settle for a 30 minutes give a sludge volume of 27 centimeter cube. If the dry weight of the sludge is 3 gram, then its sludge index is the SPI equal to volume observed ml per liter and x observed which is the ml per liter. तो क्या इंटू 1000 ये फॉर्मूला होता है. यहाँ से आप वी ऑब्जर्व दे 27 और एक्स ऑब्जर्व देखा 3000, यहाँ से आप 9 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ए रिएक्टर इन विच सरफेस एरिया फॉर ग्रोथ ऑफ बायोफिल्म इज प्रोवाइड बाय रेंडमली पैक्ड सॉइल फॉर्म इज कॉल्ड विच इज अ ट्रिकलिंग फिल्टर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ए ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनिशियल कंटामिनेटेड कंसंट्रेशन फ्लो रेट जो रखा 5C and 0.2 Q. Enters a stream initial concentration flow rate 0.01 C and Q. Calculate contaminated concentration stream immediately after initial of waste water with stream water. ठीक है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको देख रखा है 5C एंड इनिशियल डिस्चार्ज Q1 आपको दे रखा है 0.2 Q. ठीक है. और फिर यहाँ पे आपको ये तो वेस्ट वाटर का दे रखा है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं आपको रिवर स्ट्रीम के बारे में क्या दे रखा है. ठीक है. रिवर स्ट्रीम का आपको दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 C एंड डिस्चार्ज दे रखा है Q. ठीक है. तो आपको फाइनल कंटेमिनेंट बताना है. तो फाइनल कंटेमिनेंशन निकालने के लिए आपको पता है C1 Q1 प्लस C2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2. ठीक है. तो यहाँ से जस्ट आप वैल्यू रखेंगे 5C1 की वैल्यू 5 और 0.2 Q प्लस C2 0.01 C इंटू Q डिवाइड बाई 0.2 Q प्लस Q. यहाँ से 0.84 C, क्योंकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स ऑफ लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट आर रोटेटेड एट स्पीड ऑफ विच इज एट 1/2 RPM. नेक्स्ट प्रॉब्लम. द ऑर्डर ऑफ फोर सॉल्यूशन इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर BOD वैल्यू. तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर का होता है, देन रिवर वाटर, देन टैप वाटर, देन बॉटल्ड वाटर. एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. What is the percentage of remaining pathogen concentration and 99% removal after 5 minutes of contact time during chlorination? तो यहाँ से आपको पता है NP इक्वल N0 इक्वल टू E⁻KT. ठीक है. ये किसका फॉर्मूला है? चेक वाटसन्स फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो यहाँ से हो जाएगा E⁻0.06 इंटू 5 जो कि 0.7408 जो कि हो जाएगा NT 74.08% ऑफ N0. ठीक है. तो hence option C is the correct one. Next problem देखते हैं. Sludge treatment is mainly due to in order to which is in stabilizing the organic matter, destroy the pathogenic bacteria, and reduce the water content. Hence all of the above. Next problem देखते हैं. The BOD removal efficiency in percentage during primary treatment under normal condition is about which is a 30%. Next problem. The sewage treatment unit is normally designed for 30 to 40 years. Next problem देखते हैं. POSCO has developed the following equation. K is equal to K dash nu by YN. ठीक है. तो ये क्या है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड रेट है और के डैश इज रीऑक्सीजनेटेड रीएरिएशन रेट. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्योंकि क्लोरीन इज सम टाइम यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट विच इज टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. रिमूवल ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक केमिकल इज पॉसिबल बाय द एडिशन ऑफ डैश टू द बायोलॉजिकल मिक्स्ड लिक्विड ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस विच इज एक्टिवेटेड कार्बन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. The maximum BOD removal efficiency of an oxidation pond is which is a 95%. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. which one of the following parameter is not included in the routine characterization of solid waste for its physical composition which is a energy value. next प्रॉब्लम देखते हैं. which of the following sewage treatment method has inherent problem of odor ponding and fly nonsense which is trickling filter. next प्रॉब्लम देखते हैं. consider the following impurities CO2 H2S. ठीक है. finely divided suspended matter, disease causing bacteria, excess alkalinity, hence one, and then excessive alkalinity, and then after the finely divided suspended matter, and then the third one which is a disease causing bacteria. Hence option C is the correct one. next problem देखते हैं. in the following characteristics pertain to the sand filter used in water industry. first is a filtration rate which is a correct, and second which one is the which is the typical duration of operation in one run is 24 to 72 hours. third is the operation cost is low. hence first and second statement is correct. next problem. The shallow pond in which dissolved oxygen is present at the depth is called which is a aerobic
fonts. Next problem देखते हैं, the purpose of proportional wear at the effluent end of the channel type grid removal unit is to, which is the maintain constant mean velocity in the channel. Next problem देखते हैं, when wastewater is disposed of into the running stream, four zones are formed. In which of the following zones will be the minimum level of dissolved oxygen to be found, which is a zone of the activated decomposition. Next problem देखते हैं, जो कि है, a constant city produce municipal solid waste with high moisture content, high organic material, low calorific value, and low inorganic material. The most effective and sustainable option for municipal solid waste management in the city is which is composting. हम देखते हैं, the maximum carbon and nitrogen ratio in the municipal solid waste composite which is 30:1. Next problem देखते हैं, for estimating the bulk density of municipal solid waste composed, the composed sample should be which is the dried at the hot air oven at 70 degrees centigrade for 24 hours. Next problem देखते हैं, during sludge digestion we know that alkaline condition should prevail, hence option B is the correct one. Next problem देखते हैं, the maximum efficiency of BOD removal is achieved in which is achieved in oxidation day. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द COD एंड BOD रेशियो ऑफ टू वेस्ट वाटर सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स वाज मेजर्ड एज 0.1 to 3.0 respectively. Based on their information, the following conclusion may be arrived at. The sample with lower COD BOD ratio has the higher percentage of biodegradable organic matter. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, what is the main reason for providing an equalizing tank in the sewage treatment plant, which is a damping the hourly variation in the sewage flow. Next problem देखते हैं, minimum concentration of dissolved oxygen what should be ensured while discharging the waste water treatment to receiving water is which is 4 ppm. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है, इन 5 ml of waste water is placed in the bottle and mixed with specially prepared dilution water at 30 ml dilution sample, the dilution factor is. तो डायल्यूशन फैक्टर निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ डायल्यूटेड सैंपल जो देख रहा है 300 एंड द वॉल्यूम ऑफ अनडायल्यूटेड सैंपल 5 जो किया जाएगा 60, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, अब बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.